हेलो पीपल। आज मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसमें मैं आप सबको शामिल करना चाहती हूँ। तो बधाई हो। बात ऐसी है कि मैं 6 साल पहले दिल्ली आई थी नौकरी करने के लिए और बढ़िया से सेटल होने के लिए। तो जब मेरी पहली नौकरी थी तो मैंने काफी स्ट्रगल किया दिल्ली में। तब मैंने जब घर लिया तो नोएडा में लिया था, तो मैं 1.5 घंटे 2 घंटे ट्रैवल करती थी। आने जाने में मुझे लगभग 3 घंटे लगते थे। और आपको तो पता ही होगा कि ऑफिस सुबह 8-9 बजे से शुरू हो जाता है, तो मैं हमेशा ऑफिस लेट से पहुंचती थी। ये मेरी जिंदगी का प्राइम स्ट्रगल रहा है जब भी मैंने नौकरी की है। अब जो पहली नौकरी थी मेरी कॉर्पोरेट जॉब थी, उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब किया, फिर प्राइवेट नौकरी की, फिर फ्रीलांसिंग की। यहाँ पे मैंने वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया है जो एक अकेला इंसान अपने घर से बाहर निकलकर एक्सपीरियंस करता है। अपना ख्याल रखना, तबीयत खराब हो तो सब कुछ खुद देखना, खुद लाना, राशन पानी करना, नई नई चीजें लेना, जैसे अपने पैसों से फ्रिज लेना, एसी लेना, घर से दूर एक घर बनाना। तो ये सब करते करते काफी वक्त गुजर गया दिल्ली में, लेकिन मैं दिल्ली को अच्छे से जान नहीं पाई थी। तब तक मेरी कोशिश बस ये थी कि अपनी लाइफ को हाई स्टैंडर्ड कैसे बनाना है मनी वाइज, कि मेरे पास सारी चीजें हो। लेकिन ये करते करते मैं बाकी सब कुछ भूल गई थी। तो याद दिलाने के लिए सबसे पहले तो मैंने जॉब छोड़ी, जो कॉर्पोरेट मेरी जॉब थी, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और फिर शुरू किया यूट्यूब। जब ये पूरा कंटेंट क्रिएशन का शुरू हुआ था तब भी मैंने अपनी हेल्थ पे, या दिल्ली में मैं रह रही हूँ उस पर ध्यान नहीं दिया मैंने। मेरा मेन ध्यान यही था कि प्रोग्रेस कैसे करना है। सेटल होने वाला कॉन्सेप्ट होता है ना हमारे दिमाग में कि ये कर लेंगे तो सेटल हो जाएंगे, 10th कर लेंगे तो 11th में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट ये छला हुआ है भाई। अगर आपने 10th कर लिया तो 11th में और मेहनत करनी है ताकि 12th में अच्छे नंबर ले आ पाओ। तो ये सर्कल है जो चलता रहेगा, बट उसमें अपने आप का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ में मेरे हिसाब से आता है कि आपको सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए प्रॉपर, आपके पास अपना टाइम होना चाहिए बिताने के लिए, कि आप हो, बस हो कहीं पे पड़े हुए हो। तो वो तब होता है जब आप किसी सुकून भरे जगह में रह रहे हो, अनस्टेबिलिटी इतनी ना हो। आप बाहर जाओ तो लोग इतने भागते हुए नहीं दिखे आपको, अर्जेंसी है किसी चीज की। मेट्रो में जाती हूँ तो मेट्रो में सब लोग मेट्रो से निकलते ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। मैं भी दौड़ना शुरू कर देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं दौड़ क्यों रही हूँ। तो ये पता है रियलाइज नहीं होता जब तक आप बैठ के, तो वो सैचुरेशन पॉइंट नहीं आता ना, तब तक रियलाइज नहीं होगा। तो अभी क्या हुआ फिलहाल कि मैं फॉरेन विजिट करके आई। जब आई इधर तो ठंडी पड़ रही थी। आते ही मेरी तबीयत ऐसी खराब हुई कि मेरा सब कुछ ठप हो गया, कंटेंट क्रिएशन ठप हो गया, मैं ठप हो गई। मैं उठ भी नहीं पा रही थी बेड से। मुझे नहीं समझ में आया था कि अब क्या करूं, जिंदा बचूंगी या नहीं। तो ऐसी हालत में समझ में आया कि भाई दिल्ली अब रास नहीं आ रही है, अब आपको देना पड़ेगा अपने आप के ऊपर ध्यान। अगर ऐसे ही मैं इग्नोर करती रही अपनी हेल्थ को और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में या प्रोग्रेस जो सो कॉल्ड सेटलमेंट होता है उसके चक्कर में रही, तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा। इट वॉज अ हाई टाइम। मैंने डिसीजन लिया जो मैं बहुत महीने से सोच रही थी, यहाँ से शिफ्ट होने का। क्योंकि दिल्ली बन चुका था अब कंफर्ट जोन, जहाँ पे जितनी भी गंदगी हो, जो कुछ भी चल रहा हो, सब खराब है अच्छा है सब सहन कर लेंगे। तो बस मैं दिल्ली छोड़ रही हूँ और मैं पहाड़ों में शिफ्ट हो रही हूँ। ये टू मी ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था लेना। इसमें मैंने काफी टाइम बिताया है, 6-8 महीने। मतलब माइंड बॉगलिंग थॉट्स आते रहे कि अरे छोड़ दूंगी तो भाई जहां भी शिफ्ट होंगी, जैसे पहाड़ों की बात कर रही हूँ मैं, वहां पे राशन पानी 15 मिनट में कैसे आएगा, मुझे कहीं मॉल में जाना हो तो कैसे जाऊंगी, कहीं शूट करना है तो कैब कैसे मिलेगी, बहुत सारे ख्याल आए। फैसिलिटीज के मामले में दिल्ली का कोई तोड़ नहीं है भाई। मैं अगर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाना चाहती हूँ तो मेट्रो अवेलेबल है, ऑटोज है, कैब्स है, कुछ भी मिल जाता है भाई पहुंचने के लिए। लेकिन ऐसा पहाड़ों में नहीं होगा। मुझे 1 सप्ताह पहले से प्लानिंग करनी होगी कि कहाँ जाना है। पहली बात ये, अगर मुझे राशन पानी चाहिए तुरंत एकदम, मेरे पास सब्जी खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, तो मैं फटाक से ऑर्डर करती हूँ यहाँ पे और 10 मिनट के अंदर डिलीवरी हो जाती है। पहाड़ों में भाई आपको 3-4 दिन पहले से पता होना चाहिए कि आपके पास क्या राशन खत्म होने वाला है, जाके लेना पड़ेगा। और भी चीजें हैं, जैसे मैं घर नहीं जा सकती जल्दी, मैं यहाँ से फ्लाइट लेती हूँ या ट्रेन लेती हूँ और अपने घर पहुंच जाती हूँ, बहुत ईजी एक्सेस है। लेकिन मैं जैसे ही पहाड़ों में जाऊंगी मेरे पास एक ही एक्सेस होगा, वो है बस का। और वो बस कंडीशनल है, जैसे कि अगर बर्फ पड़ गई या मौसम खराब हुआ तो बस नहीं चलेगी, ठीक है। अब वहां से सबसे पहले मुझे दिल्ली आना होगा और दिल्ली से फिर मैं फ्लाइट या ट्रेन ले सकती हूँ अपने घर के लिए। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन मुझे लगता है जो साल भर मैं ठीक ठाक रहूंगी, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, मैं अपने घर वालों से शेयर करूंगी कि हाँ भाई बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ, तो वो उन्हें ज्यादा खुशी देगी। तो ये सब कुछ दिमागी रूप से मैंने हैंडल कर लिया है।
तो फाइनली मैं सोच रही हूँ कि बस शिफ्ट होना है। अभी अभी एक्चुअली इस प्रोसेस का लास्ट स्टेज चल रहा है जिसमें मैं पैकिंग में लगी हुई हूँ और भी ट्राईपोड भी इस पे रखा हुआ है। ये जो सबसे बड़ा कार्टन है उसमें सिर्फ मेरे कपड़े आए हैं और वो भी वो कपड़े जो रखे हुए थे कबर्ड में। अभी वॉशिंग मशीन में धोने को कपड़े दिए, वो बाकी है डालना, पता नहीं कैसे पैक करूंगी। फिर ये कार्टन पूरा भरा हुआ है बुक से और पेपर से और इलेक्ट्रॉनिक सामान से। और ये तो कुछ भी नहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान, और फोन का डब्बा हो गया या तार वार हो गए, ये सब कुछ है। लाइटें वाइटें थोड़ी सी। अभी मेन जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, जैसे बड़ी सी लाइट हो गई जो मेरे पास गोडॉक्स की है, फिर बीन बैग्स है, ऑफिस चेयर्स है। अरे बाप रे बाप, मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। कुछ चीजें तो मैं डिस्कार्ड ही कर रही हूँ बिल्कुल। जैसे बीन बैग के साथ मुझे ये मिला था, तो ये मैं लेके नहीं जा सकती, इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो मैं चाह के भी सब कुछ कैरी नहीं कर पा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि अच्छा भी है। लाइक आप हर वक्त इतना लोड करके नहीं चल सकते, सब कुछ आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा और डिस्कार्ड करने से हल्का ही होता है। वहां जाके अगर कुछ चाहिए होगा तो ले लूंगी या तो फिर वेट करूंगी, फिर और क्या। जब आपके पास चीजें नहीं होती हैं तो आप मैनेज कर लेते हो, राइट। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैनेज हो जाएगा। थ्रिलिंग है बस, क्योंकि पूरे प्रोसेस में मुझे मजा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, कंटेंट क्रिएशन में भी और जिंदगी में भी। मैं एक्साइटेड हूँ पहाड़ों में शिफ्ट होने के लिए। आई एम हैप्पी। मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ मेरे शिफ्टिंग के लिए। ले लो यार, ये तो मैं पूरा प्रोसेस, यार बहुत कुछ करना है। अभी ऐसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई मेरी, देख के ही सवाल इधर उधर। ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। अपार्ट फ्रॉम जो जर्नीज मैंने की है, पूरे भारत भ्रमण किया है, फॉरेन भ्रमण किया है, ये भाई एक्सक्लूसिवली मेरा पर्सनल है। नथिंग इज नेगेटिव, सब कुछ मैं ऐसा लग रहा है कि कुछ नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। तो मैं एक्साइटेड हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जो अच्छे अच्छे वर्ड्स जितने भी है सब कुछ हूँ मैं बहुत कुछ सीखूंगी। और माउंट एवरेस्ट भी तो जाना है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। फिलहाल तो ये जो एवरेस्ट है वही चढ़ लूं मैं। और मजे की बात ये है कि आप जब सब कुछ मोर और लेस अकेले हैंडल करते हो ना, स्ट्रॉन्ग फील होता है, यू फील लाइक खाली। मजे की बात ये है कि यहाँ से कुछ भी नो ब्रोकर्स पोर्टर जैसा ऑनलाइन डिलीवरी ऑप्शन नहीं है पहाड़ों में लेके जाना। ऑप्शन है कि आप लोकल लोगों से बात करो। मैंने गूगल किया बहुत सारा मूवर्स और पैकर्स, वहां ऑनलाइन उनसे बात करी। सब लोगों का रेट अलग अलग था। लाइक कोई 20,000 बोल रहा है, कोई 18,000 बोल रहा है। उनसे नेगोशिएट करो, फिर एक कॉमन टर्म पे आओ। तो ये सारी चीजें करते करते आपको बहुत बड़ा फील होने लगता है, क्योंकि रिलायबिलिटी नहीं होती, किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं होता कि आपका सामान कहाँ लेके जाएगा। लीप ऑफ फेथ है, सब कुछ खुद पे लिया है, उन पे भी ले सकती हूँ यार। सब कुछ बढ़िया ही होगा। ओके, आई नो आप मेरे साथ हो क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप देख रहे हो। तो या तो मिलते हैं नेक्स्ट फेज में कि मैं पहाड़ों में कैसे शिफ्ट करूंगी और भाई क्या क्या होने वाला है। ओके, लेट्स बी एक्साइटेड, लेट्स डू इट। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट शिफ्टिंग के चरण में। चरण नहीं होता है, चरण चरण चरण। प्रे फॉर मी, ओके। मेरे पौधे की भी हालत बुरी हो गई यहाँ पे रह रह के, और सबसे ज्यादा इसको धूल से दिक्कत है।